सिद्धि माँ, उसकी जिंदगी बदलने वाली है मतलब उसकी जिंदगी में कोई आने वाली है या फिर आ भी चुकी है। कौन? ये तो माता रानी ही जानती है। सब कुछ इन्हीं की मर्जी से तो हो रहा है। जय माता दी। तो ये सिखाया जाता है ड्रामों के जरिए। सब कुछ किसकी मर्जी से हो रहा है? ये जमीन फर्श पे पड़ी हुई पत्थर की मूर्ति लेकर एक औरत आती है और बड़े बड़े घर वालों को, बंगले वालों को बेवकूफ बना जाती है। यानी कि बेवकूफ और गधा बना जाती है। ये पत्थर की बनी हुई मूर्ति, सब कुछ इसकी मर्जी से हो रहा है। जो मूर्ति अपनी मर्जी से खुद नहीं बन सकती, इस मूर्ति को किसी ने दुकान पे बैठ के मिट्टी लगा लगा के बताया और एक पत्थर का पुतला बनाकर सामने रख दिया। और उस पुतले के देख कर इस जैसी औरतें बेवकूफ बन जाती हैं, फिर इस जैसी औरतें दूसरी औरतों को बेवकूफ बनाती हैं, फिर वो औरतें अपने मर्दों को बेवकूफ बनाती हैं, फिर इस तरीके से एक पूरा मुआशरा बन जाता है। भाई बच्चे पैदा होते हैं, पहले एक बच्चा, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, होते 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 तो 1 लाख, 2 लाख, फिर करोड़, 2 करोड़, अरब, 2 अरब, ऐसे ही इंसान बढ़ गए ना दुनिया में। तो पता लगा ये जो ड्रामेबाजी चल रही है ना, एक पत्थर की मूर्ति बनाकर, बेवकूफ बनाकर, लोगों को ये कह के, देखो भाई तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो इस माता रानी की वजह से हो रहा है। माता रानी कौन? ये पत्थर की मूर्ति पड़ी हुई जिसको एक लात मारो तो जाके जमीन दीवार पे गिरे, हथौड़ा मार दो तो टूट के बिखर जाए। जो चल ही नहीं सकती, जो बोल नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती, जो खा नहीं सकती, जिसको हाथों से बनाया है, जिसको हाथों से ही तोड़ दिया जाए, उसकी मर्जी से कायनात चलेगी। पर किसको बेवकूफ बनाते हैं लोग इंडिया के ड्रामों के अंदर? अबे तुम हिंदुओं के यहाँ क्या चल क्या रहा है? टोपी ड्रामा, ये क्या ड्रामा भाई? ये हिंदुइज्म के अंदर ये है तुम्हारा हिंदुइज्म, सनातन धर्म। हिंदू देव माता दी, जय माता दी, राम कृष्ण विष्णु। अबे तुम्हारे सारे के सारे ये जो नाम बनाए हुए ना तुमने, ये सब पत्थर के बुत बना बना के जिनकी तुमने ये मूर्तियां सजाई हुई हैं, ये सारे सिर्फ तुम्हारे बाप दादाओं के बनाए हुए झूठ है। कुछ भी कायनात में इनकी मर्जी से नहीं हो रहा। अबे मच्छर भी इनकी मर्जी से नहीं उड़ता। आ गई समझ में? पूरी कायनात अल्लाह के हुक्म से चल रही है। वो चला रहा है जमीन आसमानों को। और मैं तो मट्टी पलीत कर चुका तुम्हारे सारे के सारे झूठे खुदाओं की, झूठे मजाहिब की, राइट? अभी देखो रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर तुम्हारे इस माता की वजह से, माता की मर्जी पे चल रहा था पाकिस्तान का वेदर। मुझे बताओ, ये सिर्फ ये इंडिया में ही हुकूमत करती है? तो अब इंडिया में भी हुकूमत नहीं करती होगी तो ड्रामों की एक्टिंग में बैठी हुई पड़ी हुई है, उसके ऊपर तो लोग आके हार डाल रहे हैं। वो तो अपना हार ना पहन सकती ना उतार सकती है, पत्थर की मूर्ति है ना। अभी पाकिस्तान के अंदर मूनसून चल रहा था इन महकमा मौसमियात वालों के मुताबिक। वो मूनसून को स्टार्ट करवाने में भी मेरा हाथ था और बंद करवाने में भी मेरा ही हाथ था। स्टार्ट भी हो गया, बंद भी हो गया। जब स्टार्ट हुआ तो तहस नहस हो गया पाकिस्तान, और जब बंद हुआ तो इनको सुख मिला, सांस, सुख का सांस मिला। फिल्मों में भी तुमने नहीं देखा होगा। तुमने फिल्म में बल्कि ड्रामों में जो है ना वो सुपर हीरोज देखे होंगे। अभी रियल लाइफ में जो सुपर हीरो बैठा है ना उसको देखो। मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम बाय द मर्जी ऑफ अल्लाह। सो अगर एक इंसान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है तो फिर तुम्हारी मूर्ति से तो वैसे ही कुछ नहीं हो रहा। तुम्हारी मूर्ति ने ना स्टॉप करवाया ना स्टार्ट करवाया। तो ये मूर्ति तो मेरे मुकाबले में भी कुछ नहीं है। अब बोलो। अच्छा, अब असल बात यह है कि इस कायनात में जो होता है वो कैसे होता है? जो अल्लाह चाहता है वो हो जाता है, और जो वो नहीं चाहता वो नहीं होता। मैंने जो बंद करवाई बारिश और जो ऑन करवाई बारिश, वो मैंने अल्लाह से करवाई थी। अब आ गई समझ में? तो इस कायनात में जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्जी पर होता है। वो नहीं चाहेगा नहीं होगा। और इंसान को जो उसने फ्रीडम दिया, उस फ्रीडम की वजह से इंसान अगर कुछ करना चाहेगा तो कर सकता है। अल्लाह जबरदस्ती रोकता नहीं है। क्योंकि तुम सोचो कि जब सब कुछ अल्लाह की मर्जी से हो रहा है तो फिर तो रेप भी अल्लाह की मर्जी से हो रहे होंगे और बम ब्लास्ट भी अल्लाह की मर्जी से हो रहे होंगे। नहीं, जो इंसान कर रहा है उसका जिम्मेदार खुद इंसान है, उसका जिम्मेदार अल्लाह नहीं है। क्योंकि अल्लाह ही ने इंसान को जमीन पे भेजा है और एक लिमिट दी है टाइम की, इस टाइम की लिमिट तक तुम कुछ भी करो। लेकिन जितना तुम्हें इख्तियार दिया है, एक इंसान अपनी एक टांग तो हवा में उठा लेगा, दूसरी टांग नहीं उठा सकता। आगे समझ? मशीन इस्तेमाल करे एक अलग बात है, हवा में प्रवास कर ले एक अलग बात है। नेचुरली जो उसकी बाय डिफॉल्ट कंडीशन है, इंसान एक पैर हवा में उठा के दूसरा उठा ही नहीं सकता। ये लिमिटेशन है। आगे समझ में? तो अपनी पत्थर की मूर्तियों की तस्वीरें बना के, कहानियां बना के, फिल्में बना के, ड्रामे बना के लोगों को बेवकूफ ना बनाओ। झूठे मज़ाहिब को छोड़ दो, झूठे खुदाओं को छोड़ दो, और ये टोपी ड्रामा बंद करो। झूठे मज़हब के नाम पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ और हर धर्मी से बाहर आ जाओ। यही बेहतर है।
और इन टोपी ड्रामे इन ड्रामों से तुम अपनी आवाम को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। आगे समझ में। और अकल इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी बेवकूफ नहीं बना सकते, वो लोग भी इस्लाम में ही दाखिल होंगे। तुम्हारे हिंदुओं के अकल इस्तेमाल करने वाले तमाम हिंदू इस्लाम में आ जाएंगे, और अकल ना इस्तेमाल करने वाले तुम्हारी तरह बेवकूफ बनकर इन्हीं पत्थरों की पूजा करते करते मरकर जहन्नुम में चले जाएंगे। सीधी सी बात है।